से आप लोग, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हर बार की तरह गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इस समर वेकेशन का टाइम बहुत अच्छे से आप लोग स्पेंड कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। और गर्मी का सीज़न बहुत बुरा चल रहा है, घर में रहिए, पढ़ाई करिए और वीडियोस को पूरा देखिए और अपनी पढ़ाई को या पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाइए। तो क्लास 9th आईसीएससी वालों के लिए आज ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर आपका चल रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और ये 5th चैप्टर है आईसीएससी क्लास 9th के बुक का। उस चैप्टर में जो आपको दो मेथड मैंने ऑलरेडी बता दी है कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सबसे फर्स्ट मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरी थी एलिमिनेशन मेथड और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो मैं उन दोनों वीडियोस को लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाइए, देखिए और सीखिए, समझिए। और एक बात कह करके वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूं, अगर आज तक आपने आज के पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड को आपने समझ रखा होगा कि ये मेथड बहुत कठिन है, बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगी, तो आज आपको जिस तरीके से और जिस ढंग से बताने जा रहा हूं, आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा और छोटी सी एक्सरसाइज है, फिनिश कर देंगे आज इसको, ठीक है। 2-4-5 क्वेश्चन उसी के माध्यम से, ठीक है, मैं आपको सारी बातें समझा भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th आईसीएससी एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.3 और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की बुक में भी आपके सामने होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले ये ध्यान रख लें। अच्छा, ये चीज तो पता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। तो इस प्रकार की इक्वेशन अगर क्रॉस से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। जो आपका कांस्टेंट टर्म आपके राइट हैंड साइड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आइए, ठीक है। अब ये है फॉर्मेट इस इक्वेशन को लिखने का। अब दूसरी बात, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, जैसा कि आपको दिख रही है दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप फॉर्मेट से मैच करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर आप फॉर्मेट से बच्चा मैच करोगे तो आप दो फॉर्मेट बनाओगे। तो दो फॉर्मेट को आप इस तरह से लिखोगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर पहला फॉर्मेट किसके लिए, दूसरा वाला फॉर्मेट किसके लिए, नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए आप यहां पर डिफरेंशिएट पैदा कर दो, a1 a2, यहां पर b1y और यहां पर b2y, यहां c1, यहां c2। ओके। अब कहोगे सर मेरी इक्वेशन तो मैच ही नहीं कर रही, तो इक्वेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, 3x प्लस 2y, ये जो आपका 4 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो प्लस का 4 है जाकर के क्या हो जाएगा -4 और ये 0 राइट हैंड साइड में बैठ गया। अब देखो बेटा, इतनी पूरी इक्वेशन आपके इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैच कर रही है। इसको आप बना दो 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इतनी इक्वेशन इससे मैच कर रही है, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने गिवन इक्वेशन को अपने फॉर्मेट से मैच करवा के लिख दिया, ठीक। फॉर्मेट क्या है आपको मैंने बताया, फॉर्मेट जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, फिर उस फॉर्मेट के मैंने रेप्लिकेट तैयार कर दिए। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर a2x b2y प्लस c2, ठीक। क्योंकि दो फॉर्मेट क्यों बनाए, क्योंकि दो इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आई। अब मैच करिए, देखिए a1 के प्लेस पर कौन है 3, तो लिख दीजिए
A1 इज इक्वल टू 3, B1 के प्लेस पर कौन है, 2 है, तो लिख दीजिए B1 के प्लेस पर 2, C1 के प्लेस पर -4 है, तो लिख दीजिए C1 इज इक्वल टू -4। नजर मत हटाइएगा, ठीक है। फिर दूसरे फॉर्मेट को दूसरे इक्वेशन से मैच करिए। A2 के प्लेस पर कौन है, A2 क्या है, x का कॉफिशिएंट, यहां भी x का कॉफिशिएंट 8 है, तो A2 किसके इक्वल है, 8 के। B2 की वैल्यू क्या होगी, 5, C2 की वैल्यू क्या होगी, -9, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, x y और कांस्टेंट, x y और कांस्टेंट के अलग अलग आपको फॉर्मेट तैयार करने हैं। चलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा x लिखा और x के नीचे अपॉन बना लिया, फिर इक्वल लगाया, फिर y लिखा, y के नीचे अपॉन लगा लिया, फिर लास्ट में क्या लिखा, 1 यानी कांस्टेंट के लिए यहां मैंने अपॉन लगा लिया। अब x के नीचे हमें कौन से कॉफिशिएंट लिखने हैं, जो x के कॉफिशिएंट हैं उनको छोड़ दो, बाकी वाले लिख दो। क्या बोला, x के नीचे इस x के अपॉन में वो कॉफिशिएंट आप लिखो जो x के हैं, A1 A2 इनको छोड़ दो, B1 B2 C1 C2 को लिख दो। तो क्या हमने लिखा, B1 अपॉन B2, फिर C1 अपॉन C2 लिख दिया। x के नीचे x वाला ही छोड़ दो, ठीक। फिर y के पास जाओ, y के नीचे y वाला कॉफिशिएंट छोड़ दो, A1 A2 C1 C2 लिख दो, A1 A2 C1 C2। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला छोड़ दो, क्या लिखोगे फिर, A1 A2 B1 B2, ठीक, इतना हो गया। अब करो मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, सबसे पहले ये वाला, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, क्रॉस है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x अपॉन B1 के साथ किसको लिखो, C2, बीच में माइनस लगेगा, B2 के साथ किसको लिखो, C1 इज इक्वल टू, y के नीचे क्या लिखो, A1 C2 माइनस A2 C1 इक्वल 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। बोलो इतना समझ में आया, कैसे कैसे लिखना है और किस किस तरीके से फॉर्मेट तैयार करना, मैंने सब कुछ क्लियर किया। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, x अपॉन B1 2, C2 -9, फिर माइनस B2 5, C1 -4, विद साइन रखना है, y A1 3, C2 -9, मल्टीपल कर रहे हैं, बीच में माइनस, A2 8, C1 -4, 1 अपॉन, फिर A1 B2, A1 3 B2 5, यानी 3 इंटू 5, बीच में माइनस, A2 B1, A2 8 और B1 2, इसलिए हमने सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले निकाल लिया था ताकि यहां पर रखने में आसानी हो। अब क्या करें, x अपॉन +2 -9, माइनस का 18, -5 -4 प्लस का 20, फिर y अपॉन 3 9 जा 27, माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 5 जा 15, 8 2 जा 16, इतना हुआ। अब x अपॉन 20 प्लस 18 माइनस, तो कितना बचा 2, y अपॉन 32 प्लस 27 माइनस कितना बचा 5, 1 अपॉन क्या बचेगा -16 प्लस 15, तो क्या बचा माइनस का 1, ठीक। अब आपके सामने ऐसे सिचुएशन दिख रही है, x अपॉन 2, y अपॉन 5
और यहां पर क्या करोगे आप, 1 1 जा 1 कट गया, क्या बचा माइनस का 1। एक बार देखो तीनों ही आपस में इक्वल है, तो आप एक बार इसको इससे इक्वल करा दो, यानी x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 2 किसके पास जाएगा बेटा, -1 के पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक, फिर एक बार y बाई 5 को -1 से इक्वल करा दो, तो y अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीपल विद -1, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू -5। बेटा यही मेथड है, ऐसे ही करना है। अब हो सकता है आपको इस इक्वेशन में वो घुमाए, आपको कभी कदार हो सकता है x का कोफिशिएंट ए बी में दे दे, y का कोफिशिएंट ए बी में दे दे, केवल वो मेथड यही लगेगी, तरीका सब कुछ यही लगेगा, बस आपको हो सकता है इस नंबर की जगह पर कुछ और भी दे दे, बट टर्म बेटा रहेंगे, 3 ही टर्म रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है जो आज आपको 4 दिख रहा है, हो सकता है यहाँ ए बी कोई हो जाए। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पहला जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो सेम आपकी इसी तरीके से मैच है। दूसरी इक्वेशन को कर लीजिए आगे पीछे, आपको यहाँ x आगे दिख रहा है ना, इसमें x सेकंड नंबर प्लेस पर, इसको आगे कर लो, तो माइनस का 2x आगे कर लीजिए, प्लस का y पीछे कर लीजिए, और यहाँ जो 3 राइट हैंड साइड में बैठा है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले, तो माइनस का 3 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन इससे मैच कर रही है। इसके बाद क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखनी है, तो मैच कराइए। a1 की जगह पर कौन है आपका 3, b1 की जगह पे कौन है -7, और c1 की जगह पर कौन है 10। देखिए 3 7 10 ये लिख दिया। अब a2 की जगह पर कौन है बेटा, a2 की जगह पर -2, और b2 की जगह कौन है, y नहीं लिखना, y के आगे का नंबर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे आप, 1, और c2 की जगह कौन है आपका -3। हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, x अपॉन x को छोड़ दो, b1 b2 लिखो, b1 b2 c1 c2, फिर y लिखिए, y के नीचे y वाला छोड़ दो, यानी y के नीचे कौन है b1 b2, ये वाले हैं b1 b2, ये छोड़ दो, क्या लिखोगे a1 a2 c1 c2। थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है। फिर 1 अपॉन, अब 1 कांस्टेंट, तो ये c1 c2 है ना, इनको छोड़ दो, तो क्या लिखोगे a1 और a2, और फिर b1 और b2। ठीक, फिर क्या करते हैं, क्रॉस, इससे इसका, फिर इससे इसका, इससे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। x के अपॉन में क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y अपॉन क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। 1 अपॉन क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करिए, b1 की जगह पर क्या रखोगे आप, देखो मैंने सारा लिख रखा है, -7 इंटू c2 की जगह पर क्या रखोगे -3। चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो b1 -7 c2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, तो कितना आ गया प्लस का 21। फिर माइनस b2 1 c1, b2 c1 है ना, b2 की जगह 1 और c1 की जगह 10, तो 10 1 जा 10 हो गया। समझ रहे हो ना, मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक, फिर y अपॉन a1 c2, a1 देखो a1 c2 3 -3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस a2 c1 माइनस a2 c1 -2, और ये 10, 2 10 जा 20, -20, और यहाँ माइनस भी है तो ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 20। 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस a2 b1, a2 b1 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, तो ये आ गया 14। इनका अपना खुद का प्लस हो गया, तो वो प्लस अब इससे माइनस ही रहेगा, ठीक है। x अपॉन 21 माइनस 10, बताओ कितना होगा, 21 माइनस 10 यानी कि आपका बचेगा 11, है ना। y अपॉन 20 माइनस 20 प्लस
और 9 माइनस, तो कितना बचा 11, और यहाँ पर क्या 1/14 माइनस और +3, तो यहाँ बचा -11। अब क्या करो, एक बार इसको इससे करा दो, तो x/11 इज इक्वल टू 1/-11, 11 यहाँ जाएगा मल्टीपल में, तो 11/-11 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब एक बार y/11 को इससे इक्वल करा दो, y/11 इज इक्वल टू 1/-11, 11 ऊपर चला गया, तो 11/-11 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। दोनों ही आंसर आपके सामने है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, आप उसको होमवर्क पे करिएगा। ठीक है, चलिए आपको बेटा हम बिल्कुल वो नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप भी समझदार बच्चे, आप भी थोड़ा सा यूज करिए अपना दिमाग। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। इसको यहीं सही कर देते हैं, तो क्या होगा 2x माइनस 5y, और ये -1 इधर आएगा तो +1, और इधर हो गया 0। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग मैच करेगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखा है 3x प्लस y और इक्वल में लिखा 7, तो 7 को इधर ले आइए, 3x प्लस y और ये आ गया -7। ये आपकी ये वाली इक्वेशन इससे मैच करेगी। अच्छा हाँ, और राइट हैंड साइड में कौन होगा 0, ये वाली इक्वेशन इससे मैच करेगी। तो अब आपके पास मेन एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब a1 a2 की वैल्यू लिख दे रहा हूं। ठीक है, a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा -5, c1 कितना होगा 1, इससे लिख दिया। a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 1 और c2 कितना होगा -7। अब क्या करोगे आप, खाली आप पुटअप कर दोगे, x के नीचे वाले छोड़ देना, b1 b2 करोगे ना, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड कराता हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 3y प्लस 4, ये तो देखो ऑलरेडी इक्वेशन बनी है, इसको इससे मैच करिएगा। a1 की जगह यहाँ 1, b1 की जगह 3, c1 की जगह 4। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई, और देखिए राइट हैंड साइड में आपका -2 लिखा ना, उसको आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन इसके है, a2 की जगह 3, b2 की जगह -1 और c2 की जगह 1। सब कुछ वैसे ही करना जैसे आपको पिछले वाले 2 क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, चलो मैं तीसरे पे आता हूं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको सही करते हैं, इसको यहां ले आते हैं। मैंने बताया था ना कांस्टेंट के प्लेस पर a और b भी आ सकता है, तो इसको लाओ माइनस और यहां लिख दो a प्लस बी, क्योंकि 2 लोग आ रहे हैं और दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साइड चेंज करे, इसलिए मैंने उनको लेफ्ट हैंड साइड लिया और उनको ब्रैकेट में पैक करके बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बच्चा इससे मैच होगी। दूसरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई। इसमें भी देखिए, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, a² माइनस बी स्क्वायर, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, माइनस लगा दीजिए, a² माइनस बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 0। ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए a1 की जगह आपका क्या होगा, अब ये और ये मेन इक्वेशन है। ठीक, एक ये और एक ये। a1 की जगह x का कोफिशिएंट 1 और b1 की जगह क्या होगा -1, y की वैल्यू माइनस में है, उसके आगे का 1 और वो -1, और c1 की जगह क्या लिखोगे बेटा -a प्लस बी विथ साइन लिखिएगा। ठीक है, अब a2 की जगह क्या लिखेंगे, a2 की जगह देखिए क्या है, a है ना, a2 की जगह a, b2 की जगह b और c2 की जगह -a² माइनस b²। सब लिख दिया। अब चलिए x
अपॉन x के नीचे a1 a2 को छोड़ते हैं, क्या लिखेंगे b1 b2, पहले वो लिख लेते हैं b1 b2 c1 c2, y अपॉन y के नीचे b1 b2 को छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं a1 a2 c1 c2, फिर कांस्टेंट टर्म आते हैं 1 अपॉन, इसको छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे a1 a2 b1 b2, ठीक, ये हो गया, ठीक है, इतना लिख दिया। अब जो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिखी, अब उसको नोट करते हैं। देखिए x अपॉन b1 की जगह क्या लिखेंगे बताइए, -1, और पहले क्रॉस करा देते ना, पहले क्रॉस, इसको मल्टीपल इससे, देन ये मल्टीपल, देन ये, इसको इससे मल्टीपल, देन ये वाला। x के अपॉन में क्या लिखोगे आप, b1 c2 माइनस b2 c1, यानी ये और ये मल्टीपल पहले, फिर बीच में माइनस, फिर इनका मल्टीपल यहां लिखा जाएगा, y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, x अपॉन b1 की जगह क्या रखोगे आप, -1, और c2 की जगह ये रखोगे ना माइनस के साथ, यानी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, b1 की वैल्यू माइनस, c2 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस प्लस, और 1 से मल्टीपल करके क्या होगा, यही रहेगा, तो आप इसको ही केवल रहने दो। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसकी जगह है बेटा, फिर बीच में माइनस, b2 c1 की जगह क्या लिखोगे, b2 की वैल्यू आप लिखोगे b, और c1 की जगह क्या लिखोगे, ये वाला पूरा माइनस a प्लस b, ये आपने b2 इंटू c1 की जगह लिखा, तो देखो ये माइनस यहां आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहां से आप माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, इसको थोड़ा और पास में लिख दो, b a प्लस का b। इतना समझ में आया, x के नीचे हमने b1 c2 माइनस b2 c1 को अरेंज करके लिख दिया, फिर y अपॉन a1 c2, देखो a1 कहा, a1 और c2, ये a1 और ये c2 मल्टीपल करेंगे, तो a1 की जगह क्या लिखोगे 1, और c2 की जगह क्या लिखोगे, माइनस का है ना, माइनस का है, इतना और इतना मल्टीपल करेगा, तो 1 इंटू इतना, तो यहां शुरुआत में माइनस लगा दो, क्या लिख दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर माइनस a2 c1, a2 यानी a और ये वाला आपस में मल्टीपल करेंगे, तो ये माइनस और यहां माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो इसका माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या लिखा जाएगा a इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी, फिर 1 अपॉन a1 b2, तो a1 b2 यानी क्या होगा a1 b2 मतलब 1 इंटू b, तो क्या लिखा जाएगा 1 इंटू बी मतलब b, माइनस a2 b1, a2 b1 यानी कि a इंटू 1, तो a इंटू 1 a इंटू -1, तो यहाँ का -1 और ये ऑलरेडी -1, तो क्या हो जाएगा प्लस, और a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आया, बस केवल रखते समय थोड़ा सा प्लस माइनस का ख्याल रखना। अब एक काम करो, x अपॉन ये आपका क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखो a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि तो फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ b, और क्या है a प्लस b, यहां पर भी है, ठीक, इसको मैच करा दो बच्चा इससे, 1 अपॉन b प्लस a लिखा है ना आखिरी वाला, उसको a प्लस b लिख दो। अब एक चीज देखो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर नीचे से तो a प्लस बी कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लो, a प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पर क्या बच गया, और यहाँ का बचा आपका प्लस बी,
देखो ये एक टर्म ये दोनों से a प्लस बी बाहर आ गया, दोनों से यहां से a प्लस बी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी और प्लस ये वाला क्या बच गया b बच गया। और यहाँ पर कौन हमारा है 1 अपॉन a प्लस बी। यहां से इसको बेटा हटाओगे, ये डिवाइड में यहां जाएगा तो कहां जाएगा अपॉन में, तो यहां से मैंने इसको हटाया और यहां ऊपर लाके लिख दिया क्या a प्लस बी, दोनों कट गए, बचा क्या हमारा यहाँ 1 बचेगा और ये माइनस बी प्लस बी नीचे से कट गया, तो x के अपॉन में कौन है केवल a है और यहाँ कौन है 1 है, ये a यहाँ जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया a इंटू 1 यानी कितना x की वैल्यू कितनी आ रही a। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही होगा। ठीक, क्या लिखे y के अपॉन में जो है पहले वो लिखते हैं, देखो y अपॉन ये माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा दो और इसकी जगह क्या लिखोगे आप a प्लस बी और a माइनस बी और फिर क्या है प्लस, यहाँ पर a है और a प्लस बी यहाँ पर, और इसको इक्वल करा दो इससे 1 अपॉन इसको a प्लस बी फिर से लिख दो। ठीक, अच्छा अब देखो जैसे पिछले किया था, एक ये टर्म एक ये टर्म, इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर इसमें तो हमारा कॉमन है a प्लस बी, हमने कहा निकाल दो बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस ये बचेगा और a माइनस बी बचेगा और यहाँ कौन बचेगा a बचेगा, यहाँ का देखो a बचेगा और इधर क्या है आपका 1 अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ से भी बेटा ये वाली कॉमन चीज यहाँ भेजोगे तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ से हमने इसको हटाया और यहाँ लिखा क्या a प्लस बी, तो ये और ये कैंसिल। अब नीचे देखो क्या होगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, y अपॉन ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस a और ये प्लस का b और यहाँ पर कौन है प्लस का a इज इक्वल टू क्या 1। देखो ये और ये कैंसिल, y अपॉन b केवल b बचा, ये ऊपर जाएगा तो y इज इक्वल टू b इंटू 1 कितना हो गया b, y की वैल्यू बेटा ये आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए थोड़ा सा बहुत आसानी से करिएगा, आसानी का मतलब है इजी ढंग से और थोड़ा टाइम लेकर के करिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करता हूं। ओके, नोट कर लिया, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ करता हूं, वेट 10 सेकेंड्स। ओके, थर्ड का सेकंड करना है मुझे। बेटा इवनिंग टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5:30, गर्मी बहुत है। ठीक है, और मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, शाम का टाइम मेरा छुट्टी का टाइम होता है, क्लास का टाइम मेरा जो है वो मॉर्निंग में रह जाता है, इसलिए मुझे शाम को छुट्टी मिल जाती है, तो शाम को भी आपके लिए डिवोट है, सॉरी सुबह भी आपके लिए डिवोट करता हूँ, आप शाम के लिए भी करता हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, इमोशनल ना होइएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, इसको सही करते हैं ना, ये वाला यहां ले आते हैं, तो 2bx प्लस ay माइनस का 2ab इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चा बन गई इसके अकॉर्डिंग। फिर है bx माइनस ay और इसमें देखिए क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 4ab लिखा है, उसको आप इधर ले आइए, तो माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0, ये बेटा बन गई इसके अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अब मैच कर रहे हैं, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 x को छोड़ करके जो भी सब होगा सब a1 होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी 2b, b1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए वहां b1 और y यहाँ ay, तो b1 की जगह क्या लिखा जाएगा a, और c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2ab, a2 की जगह लिखिए फटाफट, a2 की जगह क्या लिखेंगे b और b2 की जगह क्या लिखेंगे माइनस का a, यहाँ देखिए माइनस a है ना, तो ये आपका माइनस का a, और C2 की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 4ab। ठीक, सबको मार्क कर दिया, कौन क्या है सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं x अपॉन
x के नीचे क्या लिखेंगे, x के नीचे x वाला नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों लिखेंगे। क्या, b1 b2 c1 c2। फिर y के नीचे y वाला नहीं लिखते हैं, अगल बगल वाले लिखते हैं, a1 a2 c1 c2। फिर कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। अब क्रॉस करिए, इसका इससे, इसका इससे, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल, ये इससे, ये इससे। तो x अपॉन क्या, b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1। फिर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। अब सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। x अपॉन b1 की जगह क्या रखेंगे, a, और c2 की जगह -4ab, a इंटू 4ab। देखिए b1 c2, तो b1 a और c2 की जगह -4ab, तो यहाँ लिखिए -4ab। फिर माइनस b2 की जगह क्या लिखेंगे, -a। देखिए इसका माइनस, यहाँ का माइनस, तो ये प्लस हो गया, a लिखिए। और c1 की जगह क्या लिखेंगे, फिर से देखिए माइनस आ गया, तो फिर से क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या बन गया, 2ab। ठीक। फिर y इज इक्वल, y के अपॉन में a1 c2, a1 मतलब क्या है, 2b, और c2 की जगह -4ab इंटू -4ab। फिर माइनस a2 c1, a2 b, और c1 -2ab, तो -2ab वो माइनस यहाँ के प्लस कर देगा, 2ab। 1 अपॉन, अब यहाँ a1 a2, a1 b2, a1 b2, 2b इंटू माइनस a, तो 2b इंटू माइनस a। फिर माइनस a2 b1, a2 b1 यानी b इंटू a, यानी ab। ठीक। अब x अपॉन -4ab, -4ab a से मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया, -4a² b। यहाँ पर माइनस का 2ab, ये वाला सॉरी 2a² b होगा ना, 2a इंटू a² b इज इक्वल टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस 2b मल्टीपल करेगा बेटा 4ab से, तो कितना हो जाएगा, 8a और b²। देखिए b² a साथ में रहेगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 2ab b से करेगा तो कितना हो जाएगा, 2ab²। अब इज इक्वल टू 1, ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस का 2ab और ये माइनस का 1ab। ठीक। x अपॉन बेटा माइनस, देखिए दोनों ही लाइक टर्म्स है, 4a² b माइनस 2a² b, तो कितना हो गया, माइनस का 6a² b। अब इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 8ab² प्लस का 2ab², तो कितना होगा, माइनस का 6ab²। यहाँ पर क्या हुआ, 1 अपॉन -2ab माइनस 1ab, तो कितना हुआ, माइनस का 3ab। ठीक है। अब इनको आपस में इक्वल करा दीजिए, यहाँ कराते हैं, x अपॉन -6a² b इज इक्वल टू 1 अपॉन -3ab। इस -6a² b को यहाँ से लेके ऊपर जाइए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -6a² b अपॉन कितना, माइनस का 3ab। माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, a से एक पावर कैंसिल, b से b कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 बचेगा, a बचेगा, बस और कुछ नहीं। अब इसको इक्वल करा दीजिए, तो y अपॉन -6ab² और इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3ab। अब ये वाला माइनस ये ऊपर लेके जाइए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -6ab² और नीचे क्या, माइनस का 3ab। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, 2b। ये बच्चा थे आपके सेकंड का, थर्ड का सेकंड। तो इसी के साथ बेटा आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की 5.3 एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से समझाया। आप पूरी यूट्यूब में
आप पूरी यूट्यूब में आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल के अगर आप सर्च करेंगे, इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से मेथड किसी ने नहीं बताई होगी। ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बताया है बार बार, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं बच्चों के हिसाब से पढ़ाई कर रहा था, यानी आपके हिसाब से। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जाकर के उसको देखिए, आराम से समझिए, पढ़िए। ठीक है, और चैनल में बने रहिए और कमेंट जरूर किया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा मेरी भी मेहनत जो होती है ना, वो आप ही लोगों के सपोर्ट की क्या बताऊं मैं, ठीक है, डिमांड करती है। कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।